नबी की आमद की खुशी में हर साल ही सजाते हैं, 10-12 साल तकरीबन सजा रहे हैं। हर जगह पर मोहल्लों के अंदर चरागा का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह चरागा के साथ साथ इज्तिमात मिलाद का भी सिलसिला जारी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कराची में भी ईद मिलादुल नबी पर घर घर जश्न, गली मोहल्लों की रौनकें अरूज पर। आशिकानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो जज्बा दीदनी, मस्जिदों, शाहराहों और इमारतों पर चरागा करिया करिया जगमगा उठा। शहरियों की बड़ी तादाद ने सजावट देखने के लिए मुख्तलिफ मकामात का रुख कर लिया। दुनिया भर में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मिलादुन नबी मजहबी जोश व जज्बे और अक़ीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। यूरोप के कई शहरों में महफिल मिलाद, कॉन्फ्रेंसेस और खुसूसी तक़रीबात का इनेकाद। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए हुकूमत और इत्तेहादियों की दौड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का वफ्द से गुफ्तगू में कहना था कि अवाम ने मैंडेट दिया, आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। मामले पर सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मुशावरत में अपना किरदार अदा करेंगे। मुलाकात में इत्तेफाक। मौलाना को मनाने का मिशन। वजीर आजम से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान से मिलने पहुंच गए। मौलाना को आईनी तरमीम पर हिमायत के लिए कायल करने की एक और कोशिश। मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंट में कानून साजी से कोई नहीं रोक सकता। बिल से वो तमाम शिक़ें हटा दी गई हैं जिस पर लोगों को एतराज़ था। नवीद कमर बोले JUI और पीपल्स पार्टी मिलकर मामलात हल करेंगी। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा PPP व्हाट्सएप पर हमें अपना ड्राफ्ट देगी तो फिर हम देखेंगे। के लिए आए और मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है, या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं। तमाम वो शिकें जिस पे किसी एक को भी एतराज़ है उसको अलग रहे और आखिर में एक मुतफ़िका मसवदा जो है वो जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसके थ्रू हम उसको गुजार के और फिर साथ लेके आए। हुकूमती जोड़ तोड़, भाग दौड़, बैठकें नाकाम, हुकूमत की बिछाई बसात, मौलाना ने उलट दी। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मुलतवी, आईनी तरामीम आइंदा इजलास तक मौखिर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा मौलाना फजलुर रहमान ने स्टैंड लिया, सारा क्रेडिट उन्हें जाता है। लीगी रहनुमा इरफान सदीकी ने तस्दीक कर दी कि आईनी तरामीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। हुकूमत मौलाना की राय से इत्तेफाक करके कुछ दिन इंतजार पर राजी हो गई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद बोले मौलाना आईनी तरमीम का पहला राउंड जीत चुके हैं, अपने घर को सियासत का मरकज बना लिया। बहुत से मुल्क जो जमहूरी तशख़्ख़ुस रखते हैं उनमें आईनी अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। उसका ये मतलब नहीं है कि उसके ऊपर जो है को पार्लियामेंट जो है तजावुज़ कर लेगी, वो जुडिशरी की मलकियत ही रहेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जो है एक बॉडी क्रिएट की जाएगी। आईनी तरमीम के मामले को सियासी रंग दिया गया। जब आईनी मुसव्वदे पर मुकम्मल इत्तेफाक राय हो जाएगा तो ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा तरमीम आइन में अदम तवाज़ुन दूर करने के लिए है। आज़म नज़ीर तारड़ बोले हम एक कानून ला रहे हैं जिसके मुताबिक साल में मुकदमे का फैसला न करने वाले जजेस के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने नहीं, पार्लियामान ने मुल्क की समत का तयन करना है। हमने मौलाना फजलुर रहमान से भी बात की। महमूद अचकज़ई आजकल नाराज हैं, उनसे भी बात हुई। अव्वलीन फुर्सत में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश्ड पार्ट है उस पे काम किया जाएगा। वो क्या था? आईनी अदालत का क़याम, कि कानून साज पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे
वो कानून साजी उसका इख्तियार है। रिफॉर्म आए, मतलब लोगों को जो है ना सहूलत मिले, अदालती जुडिशल रिफॉर्म आए। हमने पहले भी इस पे बात की। हम चाहते हैं अगर अमेंडमेंट लाने हैं तो बिल्कुल लाए, बेशक लाए, डिस्कस करें, डिबेट करें। ये आईनी अमेंडमेंट क्या रात के तारीकी में सैटरडे और संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाकाजिली करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं? जिल्लत और डंडे के जोर पर कानून साजी से मौत बेहतर है। सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। पीटीआई रहनुमा सद कैसर की कौमी असम्बली में जज्बाती तकरीर। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने जैसे हालात का मुकाबला किया, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हम इस ऐवान की बालादस्ती के लिए सब कुछ करेंगे, मगर रात के अंधेरे में चोरी नहीं होने देंगे। बताया जाए ये ड्राफ्ट कहाँ से आया? आसम नज़ीर तारड़ साहब, अपने ज़मीर के मुताबिक क्या आप ऐसी तरमीम के हक में हो सकते हैं? फजलुर रहमान का किरदार कैसे देखते हैं कल के रोज? प्रेडिक्शन आपको जल्द दूंगा। सर, आपको तो गवर्नमेंट से ज्यादा वाकफ समझा जा रहा है। बताएंगे इंशाल्लाह, गवर्नमेंट के लोग निकलने वाले उनसे पूछे। लेकिन ये हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा ने वफाकी हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। सेनेट इजलास के बाद सहाफ़ी ने सवाल किया कि 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम क्यों ना हो सकी। फैसल वावड़ा ने कहा कि नाअहल और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सियासत के चैंपियन आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया खुद ही पूछ लें। हुकूमत के इत्तेहादियों ने भी आईनी तरमीम का मुसवदा ना मिलने का शिकवा कर दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में कहा, अगर मुसवदा नहीं तो वर्किंग पेपर खुसूसी कमेटी इजलास में दिया जाना चाहिए था। अपोजिशन का गिला है कि एतमाद में नहीं लिया। बतौर इत्तेहादी हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आमतौर पर छुट्टी के दिन इजलास नहीं होता, कानून साजी का एक तरीक़ेकार है। तमाम मुलाकातें बेनतीजा नहीं बल्कि सब नतीजा खेज हैं। बिलावल और मौलाना का मुशावरत का दायरा कार वसी करने का फैसला जमहूरियत के लिए नेक शुगुन है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसमें कोई बेनतीजे वाली या हार जीत वाली बात नहीं। असम्बली गए, पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि मैं असम्बली आऊँगा, डेफिनेटली वो आएंगे, वैसे असम्बली में स्पीच भी करेंगे। लेकिन मेरा दावा भी, मैं उसी दावे पे कायम हूँ। आप अगर गन पॉइंट पे अपने MPs को बोलें कि आप जाके रियासत के खिलाफ तकरीरें करें, आप फौज के खिलाफ तकरीरें करें। PTI चीफ मिनिस्टर गन पॉइंट पे अपने MPs से तकरीरें करवा रहे हैं। बिल्कुल करवा रहा है। और चौथे दिन असम्बली में क्या तमाशा शुरू है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गन पॉइंट पर अपने वुज़रा से रियासत और फौज के खिलाफ तकरीरें करवा रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं कि आईनी तरामीम के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी से भी तरामीम का मुसवदा वक्त पर शेयर नहीं किया गया। 18वीं तरमीम के लिए ऐसे लोगों के पास भी गए जो MNS नहीं थे। उनको आईनी तरामीम की फिक्र सता रही है उस जमात को, उस फितना जमात को, जिनके अपने असम्बली के दौर में 46 बिल चंद मिनट्स के अंदर पास हो जाते थे। आज वो हमें सिखा रहे हैं कि आईनी तरमीम कैसे करनी चाहिए। PTI की जो है वफद जो है वो उनको उनके दर पे सलाम करने जा रहे हैं। कल तो बाकायदा उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ ली है। PTI वाले मौलाना के दर पर हाजिरियां लगा रहे हैं। फितना जमात को आईनी तरामीम सता रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद बोली, उनके दौर में चंद मिनट्स में 46 बिल पास हो जाते थे। वो हमें सिखा रहे हैं कि आईनी तरमीम कैसे करनी है। मौलाना साहब काबिल एहतराम हैं। कल PTI वालों ने मौलाना साहब की इमामत में नमाज भी पढ़ी। अल्लाह इनको हिदायत पर चलाए। पार्लियामेंट से गिरफ्तार PTI के 10 अरकान कौमी असम्बली रिहा। अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस में उनकी रिहाइशगाह से रिहा किया गया। रुबकार अडियाला जेल से पार्लियामेंट लॉजेस में सब जेल इंतजामिया को पहुंचाई गई। PTI अरकान की जमानत ATC इस्लामाबाद ने आज ही मंजूर की थी। जलसे के दौरान गिरफ्तार रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद जुबैर समेत 34 कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियार को वापस या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग नहीं कर सकती।
अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात और अदालती उमूर को मुक़द्दस करार दिया जाए। वफाकी हुकूमत को आईनी तरमीम से रोका जाए। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के बिल को पेश करने के अमल को भी रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में वफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सेनेट और दीगर को फरीक बनाया गया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात। पाक अमरीका की आदत की इलाकाई इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की अहमियत पर भी गुफ्तगू। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गौर। दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन का मामला भी ज़ेर बहस आया। जॉन वेस्ट का अफगान शहरियों की अमरीका में आबादकारी में ताउन पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सुप्रीम कोर्ट में विफाक और चारों सूबों में तरक्याती फंड्स का मामला। अदालत ने विफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा अवामी पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के तनाजुर में सुन रहे हैं। हुकूमतें पैसे खर्च करें लेकिन शफाफियत के साथ। हुकूमतें बदलते ही मंसूबे लटक जाते हैं। जस्टिस नईम ने कहा, अवामी फंड्स का ज़िया नहीं होने देंगे। हालिया मंजूर शुदा बजट की सालाना तरक्की प्लान समरी फाइनेंस सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत से पेश की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश से मुतालिक मामला। अदालत का पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील करने पर इज़हार बरहमी। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या गलत बयानी? आपको यह हिदायत किसने दी? नाम बताएं। हमें यकीन है कि हिदायत जारी हुई होंगी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी इस मौके पर खामोश रहे। हम इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर इरादी तौर पर गलती हुई है। मकबूजा कश्मीर में होने वाले इंतखाबात गैर आईनी हैं। वादी में बदतरीन बर्बरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बीजेपी हुकूमत कश्मीर में मुस्लिम कुश इक़दामात पर अमल पैरा है। कश्मीरी अवाम मोदी सरकार के मनफी हथकंडों से मरूब नहीं होंगे। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में पाकिस्तान और इंडोनेशिया की मुश्तरका फौजी मशकें। फौजी एहलकारों का मशक के दौरान पेशा वराना महारतों का मुजाहरा। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक में इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे की ये दूसरी मशक है। मशक का मकसद दोनों अफवाज के तजुर्बे और तरबियती तरीक़ेकार का इश्तराक था। मुल्क में मंकी पॉक्स का 7वां केस सामने आ गया। 44 साला मुश्तबा मरीज का ताल्लुक पंजाब के शहर गुजरात से है। मुतासरा शख्स को पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में रखा गया है, जहां उसकी हालत बेहतर है। गजा में इजरायली बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली बैतुलहिया में फ़ज़ाई हमले से 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जैतून मोहल्ले में सेहोनी फोर्सेस ने 6 अफराद शहीद कर दिए। गजा में जारी इजरायली बमबारी से अब तक 41,206 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब यमन से इसराइल पर मिसाइल फायर किए जाने के बाद इजरायली वज़ीर आज़म ने हौसियों को धमकी दी। कहा कि हमें नुकसान पहुंचाने वाले गजा को देख लें। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरे। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप पर दूसरी बार कातिलाना हमला। सीक्रेट सर्विस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई ने नाकाम बना दिया। हमलावर गिरफ्तार। ट्रंप ने अपने हामियों को पैगाम दिया कि वो महफूज और खैरियत से हैं, इंतखाबी मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप पर हमले की खबर पर अमरीकी सदर बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस की मजम्मत। ट्रंप के महफूज रहने पर खुशी का इजहार। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपसेट। मेजबान चीन ने पाकिस्तान को पेनाल्टी स्ट्रोक्स पर शिकस्त दे दी। मुकर्रर वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान ने 4 पेनाल्टीज दाया की। चीन ने पेनाल्टीज पर 2-0 से मैदान मार लिया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। चीन और भारत फाइनल खेलेंगे। पाकिस्तान आज तीसरी पोजीशन के लिए मैच खेलेगा।
चैंपियंस वनडे कप के मैच में पैंथर्स ने लॉयंस को 84 रन से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद में होने वाले मुकाबले में पैंथर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 283 रन बनाए। जवाब में लॉयंस की पूरी टीम 199 रन पर ढेर हो गई। इमाम उल हक ने 60 रन की नुमाया इनिंग्स खेली। उसामा मीर और शादाब खान ने 3 शिकार किए। 37 रन और 3 विकेटों के ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर शादाब खान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इमामुल हक ने आउट होने का सारा गुस्सा बल्ले और हेलमेट पर निकाल दिया। टीम ड्रेसिंग रूम में वापसी पर पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बल्ला तोड़ दिया, हेलमेट को भी जमीन पर दे मारा। इमामुल हक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस T20 सीरीज पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 10 रन से हरा दिया। 133 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी विमेंस टीम 5 विकेट पर 122 रन बना सकी। आलिया रियाज 52 और फातिमा सना 37 रन के साथ नुमाया रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।